तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ एमएमआई यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है आकाश। तो आप बुक पढ़ के थक गए हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो मैं आज फियोक्रोमोसाइटोमा पढ़ाने वाला हूँ। फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब दिमाग में एड्रेनल ग्लैंड आ जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड द एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल कॉर्टेक्स में थ्री, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना वेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, GFR, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट एड्रेनल मेडुला क्या सिक्रेट करता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। वो क्या है? कैटेकोलामाइन्स है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल मेडुला। मेडुलरी ट्यूमर्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड में टू टाइप्स है, बेनाइन ट्यूमर्स एंड ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स। बेनाइन ट्यूमर्स में फियोक्रोमोसाइटोमा आता है और माइलियोलाइपोमा आता है। तो मैं आज फियोक्रोमोसाइटोमा पढ़ाऊंगा। फियोक्रोमोसाइटोमा इज द ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल मेडुला। तो यहाँ पे डार्क ब्राउन ब्लैक अपीयरेंस कॉज्ड बाय द क्रोमोफिन ऑक्सीडेशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स। डार्क ब्राउन ब्लैक दिखाई देता है। एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी फियोक्रोमोसाइटोमा इज पैरागैंग्लियोमास उसको कहता है। तो मतलब एड्रेनल ग्लैंड के बाहर एड्रेनल ग्लैंड को छोड़ के बाहर होने वाला पैरागैंग्लियोमास। तो मोस्ट प्रिवेलेंट एज ग्रुप है 20 to 60 ईयर्स एज ग्रुप। एंड मोस्ट फियोक्रेटोमास आर स्लो ग्रोइंग एंड बेनाइन ट्यूमर्स। एंड 10% ट्यूमर्स आर मैलिग्नेंट, इन्वेसिव एंड मेटास्टेसाइजिंग। तो पहले हम ये 10% ट्रेडिशनल रूल पढ़ के आते हैं। 10% रूल के हिसाब से 10% आर फैमिलियल में अंडरगो 50% फैमिलियल फियोक्रोमोसाइटोमा। 10% malignant है, 10% are extra adrenal, that is paragangliomas, and 10% are not associated with hypertension. Otherwise, hypertension is one of the most important clinical features of pheochromocytoma. Next, commonly it is sporadic, and 10% are associated with familial syndrome, that is multiple endocrine neoplasia, MEN, and have bilaterally and associated with medullary carcinoma of thyroid, hyperparathyroidism, pituitary adenoma, म्यूकोसल न्यूरोमा एंड वॉन रेक्लिंगहॉसन्स न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तो आप सारे तो याद रख सकते हो कि पता नहीं। ये वॉन रेक्लिंगहॉसन्स न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये एग्जाम में मत ही लिखो तो अच्छा है, बाकी सारा लिख दो। एग्जाम में यही याद आएगा, बाकी सारा याद नहीं आएगा। बाकी लिख दो आप। दस ट्रेडिशनल 10% रूल आपने पढ़ा हो। 10% है फैमिलियल, 10% मैलिग्नेंट, 10% है एक्स्ट्राएड्रेनल, 10% नॉट एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, etiology of pheochromocytoma is unknown, but the quarter the cases have gene inactivation of VHL, NF1 and SGA gene, and while the germline mutation of RET gene activates tyrosine kinase activity. Clinical features of this pheochromocytoma is secretion of catecholamines, that is epinephrine and norepinephrine, and the common feature is hypertension. The other manifestation includes sudden release of catecholamines. जब ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सडनली रिलीज होगा तब congestive heart failure, myocardial infarction, pulmonary edema, cerebral hemorrhage and even डेथ भी हो सकता है। The diagnosis of this pheochromocytoma is done by 24-hour urine catecholamines and or their metabolites such as metanephrine and VMA. VMA is vinyl mandelic acid, which is a metabolic byproduct of epinephrine and norepinephrine. जब ये ब्रेकडाउन मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन हो जाएंगे तब ये मेटानेफ्रिन एंड विनाइल मैंडेलिक एसिड दिखाई देगा। तो नेक्स्ट, कमिंग टू ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी। तो ग्रॉसली कैसे दिखाई देता है? द ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेडुला है तो वो सॉफ्ट, स्पेरिकल एंड वेरिएबल इन साइज व्हेन कंपेयर टू द एडजेसेंट एड्रेनल ग्लैंड, एंड दे शो ग्रे एंड डस्की ब्राउन अपीयरेंस। और उसके साथ साथ वो हेमोरेज, नेक्रोसिस, कैल्सिफिकेशन एंड सिस्टिक चेंज। हेमोरेज, नेक्रोसिस, कैल्सिफिकेशन एंड सिस्टिक चेंज। हेमोरेज मीनिंग आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, ऑन इमर्सिंग विद डाइक्रोम फिक्सेटिव इट टर्न्स इनटू ब्राउन ब्लैक ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स। द ट्यूमर हैंस नेम्ड इट एज क्रोमोफिन ट्यूमर। तो क्या है, ट्यूमर को हमने डाइक्रोम फिक्सेटिव में डुबाया तो ब्राउन ब्लैक हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स। देयरफॉर इट इज नेम्ड एज क्रोमोफिन ट्यूमर। माइक्रोस्कोपिकली कैसे दिखाई देता है? द ट्यूमर सेल्स आर अरेंज्ड as well as in a defined nest, that is therefore known as cell balance pattern and separated by abundant fibrovascular stroma. The tumor cells कैसे है? Arranged in the form of nests and surrounding fibrostroma है, and other arrangements show solid columns, sheets and trabecular clumps. The tumor cells are large, polyhedral, pleomorphic and abundant granular amphiphilic or basophilic cytoplasm. Basophilic मतलब blue color and vesicular nuclei. The tumor cells of pheochromocytoma stain positively with NSE, that is neuron specific enolase and chromogranin. क्या है? ट्यूमर सेल्स आर in the nest and surrounding the fibrovascular stroma is present, and the cells are large, polyhedral or pleomorphic with abundant granular amphiphilic or basophilic cytoplasm, and they stain positively with NSE and chromogranin.
So here you can see the pheochromocytoma gross specimen. The one which arrow mark is showing, this shows the compressed kidney, and this is the adrenal medulla, and shows black or brown color. The cut surface of the tumor shows the cystic change, calcification, hemorrhage, and necrosis. Next, coming to the microscopy, here you can see in microscopy the tumor cells are arranged in the form of nests. The tumor cells typical Zell balloon or nested pattern. ट्यूमर सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ नेस्ट है और उसके आसपास फाइब्रोस्टोमा है. द ट्यूमर सेल्स आर नोन एज प्लियोमॉर्फिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड पैटर्न एंड सराउंडेड बाय द फाइब्रोवास्कुलर स्टोमा. Here you can see the tumor cells are large, pleomorphic and polyhedral, and they are basophilic like blue in color or amphiphilic in nature, and arranged in the form of nests and surrounded by the fibrovascular, well separated by the fibrovascular septa. This is from Harshmohan pathology textbook, so you can read it from there. This is gross and this is microscopy. See you in the next video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.